मैं हूं मेराज अली, आप देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल। आज हम वीडियो में कक्षा 10 गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। वीडियो में फुल मजा आने वाला है। कोई भी सवाल आपको इस तरह से बताया जाएगा जैसे कभी आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसी मैजिक ट्रिक लगाऊंगा आज आपको लगेगा कि बिल्कुल नए तरीके से कोई पढ़ा रहा है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा। देखिए, पहला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है √3 बराबर 1.732। तो चलते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में यदि आप डायग्राम बनाने में महारत हासिल है यदि आपको, तो सवाल कहीं भी गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल तय बात है। इसका डायग्राम बनाना ही थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि सवाल आप बेहतर तरीके से पढ़े हैं तो डायग्राम अपने आप बहुत ही सुंदर और अच्छा बन जाता है। जैसे सवाल जो कहता जाए बस वही करते जाओ। भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए पूरी भूमि है बेटा, सभी लोग मन लगाएंगे। एक बिंदु से एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। ये AB एक भवन हो गया, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। फिर कहता है भवन के शिखर से एक संचार मीनार है। तो भवन का शिखर बेटा ऊपर होगा। भवन का शिखर बेटा कहाँ होगा? ऊपर। तो ऊपर अगर भवन का शिखर है तो इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है, यहाँ C बिंदु मान लेते हैं। तो कहता है भवन के शिखर और मीनार के शिखर के उन्नयन कोण दिए हैं 45 अंश और 60 अंश। तो भवन का शिखर ये है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, और ये है मीनार का शिखर, इसको फिर हम ऐसे मिलाएंगे। इनके बीच का जो एंगल दिया गया है बेटा, वो कितना दिया गया है? 45 अंश और 60 अंश। देखिए ध्यान से, लाइन थोड़ा तिरछा हो गई थी। हाँ, ये एंगल जो दिया गया है ये 45 अंश दिया है, और ये एंगल जो दिया है ये कितना है? 60 अंश। ये पूरा एंगल दिया है 60 अंश बेटा, और ये दिया गया है 45 अंश। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये 20C हो गया, तो ये इसको हम D मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या मान लें? x मान लेते हैं, और ये जो हाइट है h मान लेते हैं। तो टोटल ऊंचाई बेटा हो जाएगी h + 20, यहाँ से और यहाँ तक। मतलब संचार मीनार के शिखर से और भूमि के बिंदु तक पूरी हाइट हो जाएगी h + 20। अब करते क्या है, इसमें दो हमारे त्रिभुज बन गया है। दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? देखिए, DAC एक बड़ा त्रिभुज बना है, दूसरा त्रिभुज है हमारा DAB। ये दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज के मान अलग अलग निकाल करके हल करेंगे, आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज हम सबसे पहले कौन सा लेंगे? त्रिभुज DAB में, DAB में लिए तो tan थीटा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लंब और आधार पता है, जिसकी वजह से tan थीटा लिया जा रहा है। तो tan थीटा, थीटा का मतलब है 60 अंश, और बेटा आधार कितना है? पूरी दूरी ली जाएगी h + 20, और आधार कितना? x हो गया। tan 60 का मान बेटा √3 होता है, और जैसे लिखा था उसको वैसे ही हमने कॉपी कर दिया। इसके नीचे बेटा 1 मान लेते हैं। जब कैंची गुणा कराएंगे भैया तो √3x बराबर हो जाएगा h + 20। ये समीकरण 1 मानकर यहीं पर छोड़ देंगे। अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज बचा हुआ है, कौन सा? DAB। ये एक ट्रायंगल बचा हुआ है, इसको लेते हैं। त्रिभुज लेंगे बेटा DAB में, ध्यान से सुनिएगा। DAC में यह त्रिभुज था पहले वाला, DAC में, और दूसरा वाला है DAB में। तो कितना होगा? tan 45 लंब बटे आधार। तो लंब बेटा कितना है? 20 है। आधार कितना है? x है। tan 45 का मान 1 होता है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 20/x हो जाएगा। कैंची जब गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना आएगा? 20 आ जाएगा। अब हम करते क्या हैं, जो x का बेटा मान आया है
जो x का मान आया है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्यारा सा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से सुनते रहिएगा। समीकरण ये एक है पूरी लाइन, तो जहां पर x है उसकी जगह क्या लिखा जाएगा बेटा 20, यहाँ पर 20 लिख दीजिए। तो हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 20। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो h बराबर होगा 20 रूट 3 और माइनस का 20। इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा बेटा 20। तो 20 जब कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है ये क्वेश्चन। तो इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर इसके बाद जल्दी से इसको हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो सवाल बताए थे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल में खास बात क्या है, इसमें पूछ रहा है कि x और y के मान निकालने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पहले से कुछ दिया हुआ है, पहले हम आपको बता देते हैं। पहले स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। सवाल कहता है वर्ग अंतराल देखो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यफ दिया है मीन्स बारंबारता इसे बेटा कहते हैं। 5x 20 15 y और 5। अब देखिएगा कहता है सवाल की माध्य का 28.5 है और आवृत्तियों का योग 60 है। तो पूछ रहा है x और y का मान कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो x जो है ये मध्यमान कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि 0 और 10 जोड़ करके जो आधा होता है यहाँ लिखा जाता है, यानी कितना हो जाएगा 5। 20 और 10 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। 30 का आधा बेटा कितना होता है 15। अब इनमें देखिए 5 और 15 में कितने का अंतर 10 का, तो इसमें 10 जोड़ते रहिए। तो 15 10 कितना हो गया 25। 25 में 10 जोड़ दिए कितना हो गया 35। 35 में 10 जोड़ दीजिए कितना हो गया 45। 45 में 10 जोड़ दीजिए कितना हो गया 55। यानी ये क्या निकल आया है x निकला। 1 2 3 4 5 6, इधर संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6, संख्या सेम है। अब हम करेंगे बेटा क्या, ध्यान से सुनिएगा। f और x की क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। गुणा कराने के बाद इसमें लिखा जाता है। तो सबसे पहले 5 और 5 की गुणा कराएंगे तो 25 बेटा आएगा, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और 15 और x की गुणा कराएंगे तो 15x होगा। ध्यान से सुनते रहिएगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। 25 और 20 की गुणा हो जाएगी, 25 गुना 50 यानी 500 आएगा। अब फिर से सुनिए, 15 और 25 की 35 की गुणा कराएंगे तो 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 या 45 और 7 52, यानी 525। और 45 को y से गुणा कराएंगे तो 45 y बेटा आएगा। और 55 की 5 से गुणा कराएंगे तो देखिए 5 की गुणा 5 से 55 25, और 55 25 और 2 27। अब करते क्या है, x और y वाला छोड़ देते हैं, इनको नहीं जोड़ेंगे, और सारी जितनी वैल्यू है सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, देखिए कैसे। 5 और 5 10 और 5 15 के 5 हो गया। देखते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर से देखिए 5 और 5 10 और 5 15, हासिल 1 लगा। फिर से देखिए, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। 2 और कितना 2 4 हो गया, और 7 4 7 11। फिर से देखिए 7 और 7 2 9, 9 और 2 11, और एक हासिल 12। फिर से एक हासिल लगा, देखिए 5 और ये 5 5 5 10 हो गया, 10 और 2 12, और एक हासिल 13। फिर से देख लीजिएगा 5 5 10, 10 2 12, और एक हासिल 13। ये क्या आ गया, इनका योग आ गया। अब जो x और y वाले बेटा बचे हैं इसके साथ ही जोड़ देंगे। कितना है देखिए 15x लिखा है और प्लस का 45y लिखा हुआ है। ये हमारा क्या आया बेटा, इसे कहते हैं सिग्मा f गुणे x। अब इनका योग पहले करते हैं कैसे, ये x और y नहीं जुड़ेगा, बाकी सब जोड़ देंगे। 20 और 5 25, 15 40 और 5 45, 20 20 40 5 45, यानी 45 और प्लस का हो जाएगा x प्लस y, और बराबर में कितना दिया रखा है 60। क्यों, क्योंकि देखिए आवृत्तियों का योग दे रखा है 60, तो बराबर 60 हो गया।
अब सीधी सी बात है, फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं समांतर माध्य का। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर बेटा सूत्र होता है सिग्मा एफ गुणे एक्स और बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य की जगह वैल्यू सवाल में दे रखी है, देखिए 28.5, यहाँ लिख देंगे 28.5 बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स का मतलब कितना 1325 और प्लस का कितना हो जाएगा 15x और प्लस का 45y और बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है इनका टोटल योग। कितना आया है टोटल योग? टोटल योग कितना है सिग्मा एफ का मतलब 45 प्लस एक्स प्लस का y। अब इसके नीचे एक माने कैंची गुणा कराएंगे। पहले आप एक काम करिए, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद जस्ट बता रहे हैं अभी आपको। देखिए हमने भी आपको एक समीकरण बताई थी बेटा, फिर से उस समीकरण लिख रहे हैं। 28.5 बराबर इधर लिखा हुआ था 1325 प्लस 15x प्लस 45y बटे कितना था 60। अब इसके नीचे एक मानकर कैंची गुणा कराएंगे, थोड़ा लेंथी है लेकिन आराम आराम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। देखिए कैंची गुणा कराते हैं तो 6 का पहला पहले 5 बार पढ़ते हैं, 6 पंचे 30 और एक जीरो पहले से है। 8 छंग 48 और हासिल 3 लगे थे, 6 पंचे 30 के बाद 3 हासिल लगेंगे तो 8 छंग 48 और 3 कितना हो गया 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17। अब देखिए एक दर्जे बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ दशमलव लगा देते, इसका मतलब ये जीरो हमारा बेकार हो गया। अब बराबर में क्या बचा 1325 बचा प्लस 15x बचा और प्लस का 45y बचा। अब ये 1325 जो है बेटा इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी 15x प्लस 45y बराबर 1710 माइनस कितना 1325। इसमें बेटा घटाएंगे सभी लोग, ध्यान से देखते रहिएगा। 15x प्लस 45y बराबर इसमें से घटाएंगे 1710 से 1325 घटाएंगे। इधर देख लीजिए मैं घटा रहा हूँ। 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ हो गया 10, 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचे 6, 6 से 3 गया 3, 3 यहाँ बचे कितने 35 और 3 35, फिर 55 35 लगेगा यानी 55 35 यानी 7 आएगा। ये समीकरण बन जाएगी 2। तो एक हमारी कौन सी है, यहाँ से निकालेंगे 60 बराबर 45 प्लस और कितना था x प्लस वाई। हमारी समझ से यही था। तो 45 को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर आ जाएगा कितना 15। समीकरण 1 हो जाएगी। अब हमें एक समीकरण को काटना है, यानी यहाँ पर 9 है, यहाँ पर केवल y है, तो क्या करते हैं इसको 9 से हम गुणा करा देते हैं। तो 9 से जब गुणा कराएंगे तो आएगा 9x और प्लस का 9y बराबर 15 9 135 होता है। इसके नीचे समीकरण लिख देंगे कैसे 3x प्लस 9y बराबर कितना 77। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस ये भी, ये दोनों कट जाएगा। 9 से 3 घट जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 6x बचेगा। इधर देखिए यहाँ 15 से 7 गया 8 बचा, 15 से 7 गया 8 बचा, यहाँ 12 हो गया, 12 से 7 गया 5 बचा। फिर से देखिए 15 से 5 गया 8 7 15 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 2, तो हो गया 12, 12 से 5 गया, 12 से 7 गया तो 5 बचेगा 58। फिर x बराबर आएगा 58 बटे 6, इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6। देखिए 6x बराबर 58 था तो इसको हम काटेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4 2 9 18, यानी x बराबर आएगा 29 बटे 3। अब बेटा x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आप सभी लोग ध्यान देंगे। समीकरण 1 हमारी ये है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 15। जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह लिखेंगे 29 बटे 3 प्लस वाई बराबर 15।
y बराबर 15 माइनस 29/3 हो जाएगा। 15 या 45 ऊपर हो जाएगा, माइनस 29/3। 45 से 29 घटा देंगे, 15 से 9 घट जाएगा तो बचेगा बेटा 6। यहाँ 3 से 2 घट जाएगा 1, यानी 16/3। ये y का मान आ गया, x का मान आ गया। ये हमारा रियल आंसर है बेटा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, बहुत ही प्यारा है। ये प्रश्न 6 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में सन 2024 में, बिल्कुल आने वाला है। आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल 100% श्योर बात है। कैसे पूछा जाएगा? ये 2 टेबल दी गई होंगी, वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबारता दिया होगा बेटा। इसमें पूछ रहा होगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से? यदि वर्ग अंतराल ना दिया हो, इसकी जगह पे कुछ परिवारों की संख्या या बच्चों की संख्या कुछ दिया हो, सीधे संख्याएं दी गई हो, वर्ग अंतराल ना दिया गया हो, तो सबसे बढ़िया मैजिक ट्रिक पहले सुन लीजिएगा ध्यान से। क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होती, मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी 35 है, तो इसके सामने जो संख्या यहाँ लिखी होती ना, वही हमारा बहुलक हो जाता। पर कारण ये है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बहुलक कितना होगा। इसके लिए बेटा दूसरा फार्मूला होता है। पहले हम आपको बताते हैं कि ये सवाल लगेगा कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल में। देखिए, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इस बारंबारता श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन है। आप पता करके बताओ तो आपको दिख रहा होगा, हमें उम्मीद भी है ये बड़ी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या मानेंगे? F1। क्या मानेंगे? F1 मानेंगे। और इसके नीचे वाली संख्या को F2 मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? F2 मानेंगे। और इसके ऊपर की संख्या को क्या मानेंगे? F0 मानेंगे। फिर से समझाते हैं। बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको मानेंगे F1, और उसके नीचे की संख्या F2, और इसके ऊपर की संख्या F0 मानेंगे। और H क्या होता है? H मतलब होता है वर्ग अंतराल में जो अंतर हो रहा है। जैसे 0 से 30 में कितना जोड़ें कि 60 हो गया, तो 30 में 30 अगर जोड़ देते तो 60 हो गया है। इसलिए H का जो मान होगा वो कितना होगा बेटा? 30 होगा। अच्छा जी, अब चलते हैं सवाल पे। अब आते हैं, जो F1 हमारी सबसे बड़ी संख्या थी, इसके सीध में जो संख्या होगी, इसके सीध में जो आगे संख्या लिखी होगी वो क्या होगी बेटा? यल होगी। क्या होगी? यल होगी। यानी उसे L1 कहेंगे या L2 भी कह सकते हैं। L2 ये है और ये L1 है। तो सीधे फार्मूले पे आते हैं, बिना बातचीत किए, बिना देरी के। देखिए फार्मूला आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। बहुलक बराबर सूत्र होता है बेटा L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ध्यान से सुनिएगा, फिर से फार्मूला बता दे रहे हैं। L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणे में यहाँ पर होता है बेटा H होता है। तो L1 का मान देखिए सबके सामने आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में। कितना दिया है बेटा? प्यारे बच्चों बताइए, 60 दिया है। और F1 का मान कितना दिया है? 35। और F0 का बेटा कितना दिया है? 20। और बटे में आ जाते हैं, 2 गुणे F1 मतलब कितना? 35 माइनस F0 कितना दिया गया है? F0 का मान है 20, और माइनस F2 लिखा है। F2 का मतलब कितना है? 28। अब इन दोनों को क्या करते हैं? ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और गुणे में H लिखा हुआ है। H का मान बेटा दिया गया है 30। कहाँ पे है? ये देखिए 30 दिया है। अब इसको केवल सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके सॉल्व करेंगे। इसमें बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, अन्यथा सवाल का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। चलिए स्लो मोशन में धीरे धीरे समझाने का हम प्रयास करेंगे। 35 से 20 घटा दीजिए तो हमारी समझ से बचेगा 15। इधर देखिए 35 दूना 70 बेटा होता है। ये दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का लिखा जाएगा। 20 और 28 जुड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, और गुणे में क्या लिखा था? 30। चलते हैं इधर, जो इतनी जगह बची है इधर देख लेते हैं। ये 60 जैसे लिखा है हमने वैसे ही लिख दिया। 15 और 3 45, यानी 450 ऊपर आ गया बेटा। नीचे आते हैं, 70 से 48 घटा देते हैं। 70 से 48 जब घटाएंगे तो 22 बचेगा, यानी घटा के चेक कर लेते हैं। 10 से 8 गया, 2 बचा। यहाँ 6 बचा, 6 से 4 गया, 2 बचा, यानी 22 बचा। यानी बचने में कितना आएगा? 22।
अब काम ये करेंगे, पहले हम इन दोनों को भाग करके अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, जितना भी मान आएगा। कैसे, देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 आ गया। अब देखिए फिर से 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 डायरेक्ट कट गया तो 20 पॉइंट, और यहाँ कितना बचा 50 हो गया, तो 11 चौक 44 यानी 20.4, यानी 60 प्लस 20.4 आएगा। 60 में 20 जुड़ जाएगा तो 80.4 आ जाएगा। ये हमारा बहुलक का राइट आंसर है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आज चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। लेकिन यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।